नमस्कार किसान भाइयों इस समय गन्ना पेड़ी में 3-4 समस्याएं आती हैं और वो हर साल ही आती हैं और पूरा अप्रैल रहती हैं और इसी महीने में वो हमारी गन्ना पेड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इस समय एक और तो गेहूं की कटाई चलती है और दूसरी ओर हम चाहते हैं कि गन्ना भी जल्दी से जल्दी चीनी मिल पर चला जाए। इसी कारण हम इस समय गन्ना पेड़ी पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाते और हम काफ़ी नुकसान उठा लेते हैं। किसान भाइयों इस समय गन्ना पेड़ी पर जिनमें खासकर पत्ती फैलाई गई हो, यानी कि एक गन्ना पेड़ी वो होती है जिसकी पत्ती जला दी जाती है, लेकिन एक गन्ना पेड़ी वो होती है खासकर जिसमें पत्ती फैलाई गई हो, उनमें कई रोग दिखाई देने लगते हैं। और एक तो सबसे पहले उनमें पत्ती काटने वाला कीड़ा होता है, जो हरी सुंडी होती है वो पत्ती को काटती है। दूसरा, कई तरह की चींटियाँ भी होती हैं जो पत्तियों को काटती हैं। और गन्ना पेड़ी में एक कीड़ा भी लगता है, एक सुंडी लगती है जो उसके बीच में लगती है पौधे के, और वे वहीं से ऐसा काम करती है जैसे कि कनस्वा पौधे को नुकसान पहुंचाता है, ये भी ठीक उसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये थोड़ा लेट आती है, उससे पहले ये पत्ती काटने वाले कीड़े आ जाते हैं। किसान भाइयों पत्ती काटने वाले कीड़े का बड़ी आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है और वो भी बिना किसी कीटनाशक दवाई के डाले हुए। यह बात सुनने में बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है, पर यह सच है। इसका इलाज किया जा सकता है बिना किसी दवाई के और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये बात मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, जिन खेतों में पत्ती कटने की समस्याएं हैं, यानी गन्ना पेड़ी में पत्ती कटने की समस्याएं और आप देख रहे हैं ये काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं, तो इसका जो मेन कारण है उसमें हरे रंग की एक सुंडी होती है जो दिन में आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देगी। वो दिन के समय जो होता है पत्ती के नीचे दुबक जाती है और वो नीचे ही रहती है दिन के समय, और रात के समय वो वहाँ से निकलती है और पूरी रात वो पत्तियों को खाती है और उसके बाद दिन में फिर से वो नीचे पत्ती में दुबक जाती है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देती और आप सोचते हैं ये पता नहीं पत्तियाँ कौन खा रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, वो सुंडी खाती है, रात के समय में खाती है और दिन में अंदर चली जाती है। अब जो ये इसका जो मारने का एक कारण है, आप बिना किसी कीटनाशक के इसको मार सकते हैं। तो दिन के समय अपने खेत में पानी लगा दीजिए और पानी भी तकड़ा लगाइए, जो पानी पूरी तरीके से भर जाए। जब खेत पूरी तरीके से भर जाएगा तो होगा यह कि जो वो सुंडी है नीचे, या तो वो नीचे मर जाएगी और नहीं तो उसे ऊपर पत्ती पर आना पड़ेगा। और जब वो ऊपर पत्ती पर आती है, और जो चींटियाँ भी होती हैं जो मैंने बताई हैं, कई तरह की चींटियाँ भी होती हैं जो पत्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं, वे सभी के सभी पत्तियों पर चढ़ जाएंगी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी जान नहीं बचेगी। जो पक्षी होती हैं, जो बुगले होते हैं या अन्य ऐसे ही पक्षियाँ होते हैं, वो उन्हें वहाँ से चट कर जाते हैं। जैसे भी पत्ती पर चढ़ती है तो उन्हें वहाँ पर उन्हें चट कर जाते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो ऐसा आप देखोगे तो 2 दिन बाद आपको फिर से यही काम करना है, यानी कि 2 दिन बाद अपने खेत में फिर से तगड़ा पानी लगाइए, भर दीजिए, और जो बची कुची सुंडियाँ हैं या चींटियाँ हैं वे फिर से पत्ते पर चढ़ेंगी और जो बुगले हैं वो दोबारा उसको पूरी तरीके से सफा कर देंगे, सफा चट कर देंगे, उनको खा जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना किसी दवाई के ही अपने खेत से इन सुंडियों को साफ कर देंगे और फिर आपको देखेंगे अपने खेत में कि पत्ते काटने वाली समस्या का खात्मा हो गया है। किसान भाइयों, यदि आपके गन्ना खेत में गन्ना पौधे के बीच में सुंडियां लगी हैं तो उसका ये खात्मा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बारी हिस्से में है, जो पत्तियां काट रही हैं, उसका समाधान इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ बिना किसी कीटनाशक दवाई के ही समाप्त कर देंगे आप, और उसमें आपका खर्चा भी बिल्कुल नहीं होगा। किसान भाइयों, आज का जो समय है वो ऑर्गेनिक खेती के ओर बढ़ रहा है, तो इसको और भी आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, यानी कि आप अनजाने में ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।